बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 मिडल एजेस इन यूरोप इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करूँगी। हाफ आज की वीडियो में शेयर किया जाएगा, फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सब बच्चे पेज नंबर 18 को ओपन कर लें ताकि आप लोग मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 1, मार्कस अरेलियस रेन्ड फ्रॉम। मार्कस अरेलियस ने हुकूमत की कितना अरसा? 161 AD से लेकर 180 AD तक। आपने उसकी हुकूमत का दौरानिया बताना है, तो ये उसका हुकूमत का दौरानिया है। अगला है मिडल एजेस इन यूरोप रेफर्स टू। मिडल एज जो यूरोप की थी उसको क्या कहा जाता था? उसका दूसरा नाम क्या था? सी ऑप्शन करेक्ट है, डार्क एजेस। बार्बियंस वर मेनली। बार्बियंस असल में कौन थे? जर्मनिक ट्राइब्स, जर्मनी में रहने वाले कबाइल। The economy of Byzantine was based on। बाज़ंतीनी सल्तनत की जो पैसों की या माशी सिस्टम था वो किस चीज़ पर बेस करता था? ट्रेड एंड एग्रीकल्चर पर। द मंगोल्स डेवलप्ड। मंगोलों ने बनाया बोथ ऑफ द अबव। बोथ ऑफ द अबव में क्या चीज़ें हैं? कम्युनिकेशन नेटवर्क और डोमेस्टिक लॉज, दोनों चीज़ें बनाई। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग। पहला है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को आपने डिफाइन करना है। बच्चों ये आपकी बुक में मौजूद ज़रूर है लेकिन वो एक्यूरेट आंसर नहीं था, इसीलिए मैंने खुद आंसर्स राइट डाउन किए हैं। पहला आगे हमारे पास फ्यूडल सिस्टम। हेडिंग देंगे फ्यूडल सिस्टम की, इट इज़ अ हेरिट्रिकल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम प्राइमरीली नोन फॉर इट्स लैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन and reciprocal relationship between landowners and their dependents। उसके बाद अगला है बार्बियंस। बार्बियंस के मुतालिक उसको आपने डिफाइन करना है थोड़ा सा। बार्बियंस की हेडिंग देंगे, is a person or tribe of people that is perceived to a primitive, savage and warlike। ये आपने इसके अंदर लिखना है। ये 2 to 3 लाइन्स आपने आंसर देने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन इनको आंसर्स को नहीं करना। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुतालिक कहाँ लिखा हुआ है? पेज नंबर 19 पर मैंने यहाँ राइट डाउन किया हुआ है, द कलेक्टिव बॉडी ऑफ दोज ईस्टर्न चर्चेज दैट वर सेपरेटेड फ्रॉम वेस्टर्न चर्चेज इन 11th century आर नोन एज ऑर्थोडॉक्स चर्च। इसका आप राइट डाउन करना चाहें आंसर तो राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपने आंसर 3 to 4 लाइन्स में देना है, लेकिन कुछ आंसर्स इसके ऐसे थे जो थोड़े से लेंथी थे। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रीजन विच रिजल्टेड इन द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन मिडल ईस्ट। फ्यूडलिज्म का जो कानून है या जो अमल है, जो सिस्टम है, वो मिडल ईस्ट में किसकी वजह से आया था? किन वजूहात की वजह से उसने जो है ना बुलंदी हासिल की थी? तो आंसर देखिए, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है रीज़न फॉर द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन द मिडल ईस्ट। इसके आपने इस तरह से ये 3 पॉइंट्स बना लेने हैं। द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर लेड टू द इंस्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी प्रमोटिंग पीपल टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम लोकल लॉर्ड्स। नंबर 1। नंबर 2, इन्वेजन फ्रॉम विकिंग मुस्लिम्स कॉज्ड फेयर and insecurity making people reliant on local strong men for defense। Third point, the decline of trade and the money economy led to the system based on land ownership and personal service। ये 3 पॉइंट्स आपने जो है ना इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंपेयर द हेरिटरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन नीड्स एंड पीजेंट्स इन फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में नीड्स और जो पीजेंट्स हैं उनके दरमियान उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके दरमियान में आपने उन दोनों के मुतालिक अलग अलग लिखना है। कंपैरिजन का मतलब उनको सेपरेट करके लिखना है। हेडिंग देंगे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन नीड्स एंड पीजेंट्स। पहले नीड्स के मुतालिक लिखेंगे और फिर पीजेंट्स के मुतालिक। नीड्स के पहला पॉइंट, प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विस एंड प्रोटेक्शन टू द लॉर्ड
owned loyalty and abundance to the Lord. Peasants का क्या है, worked the land and provided labor for the Lord, owned portion of their crops or goods to the Lord. ये देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज द बाज़ंतीन एम्पायर लिंक्ड विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? किस तरह से बाज़ंतीनी सल्तनत दूसरे ममालिकों के साथ ताल्लुकात कायम करती है? उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स बच्चों मैंने लिखे हैं, एक लिखा है ट्रेड और दूसरा लिखा है डिप्लोमेसी। ट्रेड में क्या है, द बाज़ंतीन एम्पायर वाज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड कनेक्टिंग यूरोप विद एशिया एंड मिडल ईस्ट। डिप्लोमेसी में क्या लिखना है आपने, द बाज़ंतीन मेंशन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स। बस ये 2 पॉइंट्स आपने इसके अंदर राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन अथॉरिटीज ऑफ एंड पावर ऑफ द पॉप एंड द किंग। किंग और पॉप की जो अथॉरिटीज़ हैं और जो उनकी पावर्स हैं उनके मुतालिक आपने लिखना है। डिफरेंशिएट मतलब सेंटर में मार्जिन लाइन ड्रॉ करके लिखना है। कुछ इस तरह से हेडिंग देंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द पॉप एंड किंग, फिर एक तरफ पॉप और दूसरी तरफ किंग। हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड हैड स्पिरिचुअल अथॉरिटी ओवर ऑल क्रिश्चियंस, किंग। रूलर ऑफ द स्पेसिफिक टेरिटरी एंड हैड स्ट्रॉन्ग पावर्स, एंड हैड यहाँ पर मेंशन कर दें स्ट्रॉन्ग पावर। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं था, मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। could excommunicate rulers and place their kingdoms under interdict। दूसरा, responsible for maintaining order, defending the realm and enforcing laws। लास्ट इसका पॉइंट है, wielded significant political influence especially in the absence of strong central government, often clashed with the pope over issues of power and authority। इस तरह करके आपने ये लिखना है सारा। आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। लास्ट इसका क्वेश्चन, व्हाट वाज जस्टियन कोड इन योर ओपिनियन, व्हाई द जस्टियन फील द नेसेसिटी फॉर अ अनफीड लीगल कोड्स। इसका आंसर भी मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा है। अ लीगल कोड कंपाइल्ड बाय द बाज़ंतीन एम्परर जस्टिन I in the 6th century, codified Roman law and served as the basis for the legal system in many European countries. Justinian felt the necessity of the unfeed legal code to bring order and stability to his empire. ये हैं पॉइंट्स बच्चों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। और इस तरह करके आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे ये ख़त्म हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये डिटेल से जो लिखने वाले आंसर्स हैं ये शेयर करूंगी। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग का जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।